गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजा। लो जी, हम भी चले महाकुंभ के लिए। अगले 4-5 दिन के लिए अब उत्तर प्रदेश में रहेंगे। महाकुंभ में जाएंगे, कुंभ स्नान करेंगे, उसके बाद और मंदिरों में भी जाएंगे। पूरी जानकारी आपको, पूरा वीडियो, कैसे हम महाकुंभ पहुंचे, कैसे कौन सा हमने रूट लिया, क्या प्रबंध थे, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस महाकुंभ की यात्रा के अंत में जरूर शेयर करेंगे। तो ये यात्रा अब यहाँ से शुरू हो रही है, चंडीगढ़ से महाकुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए। जय हो। ये हमारे विशाल शर्मा जी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ी तत्परता से ये गाड़ी को चला रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं इस हाईवे पे। और अब इन्हें भूख लगी है, नाश्ता करने के लिए हम रास्ते में रुके हैं। ये माँ अंजनी शुद्ध वैष्णो ढाबा व रेस्टोरेंट है। पराठे का साइज बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, मतलब आप देखेंगे तो कन्नौज के थोड़ा सा पहले हम लोग हैं, 30 किलोमीटर पहले है हम कन्नौज, जो इत्र के लिए बड़ा फेमस है और जहाँ से रामलला की स्थापना के लिए इत्र गया था यहाँ कन्नौज से ही। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले तो ढाबा जो है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात जो सर हमने देखी वो ढाबे, मुझे लगता है ये ढाबा हमें कोई 90 किलोमीटर चलने के बाद आया होगा। 90-100 किलोमीटर चल, मतलब 90-100 किलोमीटर के स्पैन में कोई ढाबा ही नहीं है। जबकि उस रोड पे हम देखेंगे तो 5-5 किलोमीटर के स्पैन में, 2-2 किलोमीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे बहुत अच्छे ढाबे हैं। तो ये ढाबा हमें 100 किलोमीटर बाद मिला है। अगर ये यहाँ वाले, अगर हमारे वाले हाईवे पे आ जाए, चंडीगढ़ दिल्ली वाले हाईवे पे आ जाए, तो ये हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे ढाबे ही ढाबे हैं। और यहाँ पे चाय पीने के लिए भी हर 2 मिनट बाद ब्रेक लगा के देखना पड़ता है कि ये ढाबा है या नहीं है। बहुत सी सुविधाओं की यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। अगले ब्रेक पे फिर चर्चा करेंगे। तो लो जी, अब हम खड़े हैं कन्नौज से पहले नाश्ता करने के लिए। और देखिए, सुबह सुबह तंदूर जला दिया गया है और पराठे की तैयारी हो रही है। क्या नाम है आपका? है? हाँ, हमारा नाम है बलबीर। बलबीर। तो बलबीर जी, अब क्या खिलाएंगे आप हमें? परोठा खिलाओगे? थोड़ा साइज का परोठा भाई साहब। हाँ, एक पराठा में आदमी एक पराठा अगर आदमी खा ले तो उसको लंच की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे बलबीर जी कह रहे हैं। क्यों बलबीर जी, ये कह रहे हो आप? एक पराठा खा लेंगे, पूरे दिन गायब हो जाएगा, पूरा दिन आप कुछ नहीं खाओगे। हमारे वो भुक्कड़ भाई साहब बाहर खड़े हैं। देखिए जी, अब हम हैं अमेठी जनपद में। ये विधानसभा जगदीशपुर है, अमेठी लोकसभा के अंतर्गत। और अमेठी किस लिए फेमस है वो आप सब जानते ही हैं। तो हम चूंकि अब वाराणसी जा रहे हैं, तो रास्ते में ये अमेठी जनपद, अमेठी लोकसभा का जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र आया। सोचा इसको भी आपके साथ साझा कर लें। अब हम पहुंच गए हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्या कहते हैं, फेमस लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। वाराणसी में आबो हवा काफ़ी बदली हुई है। मैं पिछली बार 2023 में आया था। अब आज फिर मैं एक बार बनारस वाराणसी में आ रहा हूँ। शहर के अंदर प्रवेश करके देखते हैं किस प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। पिछले 2 साल में क्या डेवलपमेंट हुई है। शहर में जाएंगे, फिर उसके वीडियो बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर से गुजरेंगे। ये इसका गेट है। जैसा कि आपको बताया, आज सुबह हमने बढ़िया तरीके से मंगल आरती पहले की सुबह 3 बजे। उसके बाद हम घाट पे गए, अस्सी घाट पे हमने सुबह की गंगा आरती देखी, बढ़िया कड़क चाय पी और चाय बढ़िया स्वाद के साथ पीने के बाद फिर हम अपने कमरे में आए और हम अब निकल गए हैं प्रयागराज के लिए। और ये काशी विश्वनाथ जो वाराणसी के अंदर हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, उसमें से अब हम गुजर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जिंदगी में दोस्त अच्छे साथ में होने बड़े जरूरी हैं।
अच्छी संगति में रहो तो जिंदगी में सब कुछ संभव है। आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त हम संगम में हैं। संगम के उस पंटून पुल के ऊपर हैं, जहां पे आप प्रयागराज के अंदर डुबकी लगाएंगे, कुंभ की डुबकी लगाएंगे। हमारी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर रही है। ये उन दोस्तों का सहयोग है, उन दोस्तों की बदौलत है जिन्होंने ये हमें संभव करवाया कि हम आखिरी पंटून पुल के ऊपर अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं संगम में कुंभ के स्नान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन दोस्तों का। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में हम अब पहुंच गए हैं। हमने ये यात्रा जो चंडीगढ़ से शुरू करके वाराणसी से होके प्रयागराज से अब हम पहुंचे हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में। बाकी जानकारी बाद में। जय श्री राम। चंडीगढ़ से हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। हालांकि शुरू में जो हमने अपना कार्यक्रम बनाया था वो कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सज्जन लोगों से बात होती गई प्रोग्राम में चेंज होता गया। हमने सबसे पहले अपना पड़ाव अलीगढ़ के पास रखा था। उसके बाद अगले दिन हम वहाँ से चले थे तो हमारा पड़ाव पहुँचा था वाराणसी में हमने शाम को गंगा आरती के दर्शन किए और उसके बाद हमने वहाँ पे रात्रि विश्राम करने के बाद रात को 2 बजे मंगला आरती के दर्शन किए, पूजा की। और मंगला आरती की पूजा के बाद सुबह फिर हमने अस्सी घाट पर जाकर गंगा आरती का आनंद लिया। अस्सी घाट के बाद उसके बाद हम वहाँ से निकले वाराणसी से और हम आए प्रयागराज में हमने संगम में बोट के द्वारा जाके संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाई महाकुंभ में और अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि हमें ये मौका मिला। प्रयागराज से कल शाम को हम यानी कि 23 तारीख को अयोध्या आ गए थे प्रभु श्री राम की नगरी में। रात्रि विश्राम हमने अयोध्या में किया और सुबह हमने पहले हनुमानगढ़ी में बहुत ही अच्छे महंत जी ने हमें वहाँ पे दर्शन करवाए, हमारे दोस्तों का धन्यवाद। उसके बाद हम अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने गए। वहाँ पे भी हमें बहुत ही बेहतर तरीके से दर्शनों की अनुभूति हुई। भगवान श्री राम के दर्शन किए और जिंदगी में एक ऐसा मौका कभी आएगा सोचा नहीं था। जैसे ही भगवान श्री राम के दर्शन हुए आंखों से अपने आप आंसू आए। इतने खुशी के आंसू थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा मौका आएगा कि हम भगवान राम के दर्शन करेंगे और मेरी आंखों से आंसू आएंगे। बहुत ही बेहतर दर्शन भगवान की अनुभूति हुई और इसी के साथ हमारी ये यात्रा जो हमने धार्मिक यात्रा रखी थी वो समाप्त हुई। जय श्री राम।